दोस्तों 18वीं लोकसभा के पहले ही सत्र में हमने देखा कि किस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, इन तमाम विपक्षी सांसदों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जमकर घेरा। अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, तमाम मंत्रियों को राहुल गांधी के आरोपों पर, सवालों पर जवाब देने के लिए बार बार खड़ा होना पड़ा दोस्तों। और नरेंद्र मोदी भी इस बार खड़े होने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली तैयारी तो राहुल गांधी ने अब की है। बजट सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है और बजट सत्र से पहले राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है, एक बड़ी व्यूह रचना तैयार की गई है। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी अब अपनी एक नई टीम बना रहे हैं। वो नई टीम इस सत्र में और आगे आने वाले हर सत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को, यानी एनडीए की सरकार को मुद्दों पर घेरती हुई नजर आएगी। ये जो टीम बनाई गई है, इसकी चिट्ठी सोनिया गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी है। केसी वेणुगोपाल ने इस चिट्ठी का कुछ हिस्सा एक्स पर पोस्ट किया है, वो मैं आपको बता देता हूं वो हिस्सा कौन सा है। दरअसल राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके साथ गौरव गोगोई जो असम से आते हैं, गौरव गोगोई को डिप्टी लीडर यानी लोकसभा में विपक्ष का उप नेता बनाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी कोडिकुन्नी सुरेश को दी गई है, जो लगातार कई बार सांसद बने हैं और दक्षिण भारत से एक मजबूत चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा जो दो और सचेतक बनाए गए हैं उसमें एक नाम मणिकाम टैगोर का है और दूसरा नाम जावेद का है। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से ये सांसद हैं। इनको नियुक्त किया गया है और इनको बधाई भी दी गई है। ये नियुक्तियां कांग्रेस में की गई हैं, जिसकी चिट्ठी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी गई है। अब ये नई टीम यानी राहुल गांधी, गौरव गोगोई और बाकी जो तमाम 3 और सांसद हैं, ये विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे होंगे जो संसद में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। दोस्तों विपक्ष में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का नंबर जो है, उसके जो सांसद हैं उनकी संख्या 37 है, यानी विपक्ष इस बार बेहद मजबूत स्थिति में है। तकरीबन 250 सांसद विपक्षी खेमे में बैठे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। तमाम सहयोगी दलों को साथ लेने के बाद यह आंकड़ा 292 के आसपास पहुंचता है। यानी इस बार नरेंद्र मोदी को और विपक्ष के बीच एक कड़ा मुकाबला, एक बेहद दिलचस्प बहस का माहौल, चर्चाओं का माहौल भी देखने को मिलेगा। और अब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या उनकी पूरी सरकार हो, एनडीए के तमाम घटक दल हो, उनकी किसी भी तरह की मनमानी संसद में नहीं चलेगी, क्योंकि विपक्ष पिछली बार की अपेक्षा 2014-2019 की अपेक्षा इस बार मजबूत है। ये जो नई नियुक्तियां की गई हैं, इसमें जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर से और मध्य अगर आप देखेंगे तो बिहार से सदस्यों को इस कमेटी में रखा गया है, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब ये लोग मिलकर नई रणनीति बनाएंगे कि आखिर किस तरह से सदन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और उसके बाद हर रोज विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है। राज्यसभा में भी बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है। ऐसे में विपक्ष की ताकत भी बढ़ी है और विपक्ष के हौसले भी दोस्तों असल में बुलंद हैं। वो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ इस बजट सत्र में आएंगे और इस बार का सत्र देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है दोस्तों।